दोस्तों, भारत में सिख पंथ का अपना एक पवित्र स्थान है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज में कई कुप्रथाओं, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करते हुए प्रेम, सेवा से, परिश्रम और भाईचारे की भावना की नींव रखते हुए सिख धर्म की स्थापना की। दोस्तों, ताज्जुब की बात नहीं है कि एक उदारवादी दृष्टिकोण से गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को सम्मानित किया। उनका मुख्य उपदेश था कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के लिए सभी समान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में उसे लज्जित ना होना पड़े। तो दोस्तों, कौन थे ये गुरु नानक देव जी? सिख धर्म का उदय कैसे हुआ और आज सभी सिख, जिन्हें आप पंजाबियों के नाम से जानते हैं, कैसे पूरे विश्व में फैल चुके हैं, इस सभी बातों का आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त MK चाणक्य। दोस्तों, 1669 ईस्वी में पंजाब में जन्मे नानक देव ने गुरमत को खोजा और गुरमत की शिक्षाओं को देश देशांतर में खुद जाकर फैलाया। सिख उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। गुरमत का प्रचार बाकी 9 गुरुओं ने किया। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रचार खालसा को सौंपा और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं पर अमल करने का उपदेश दिया। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोबिंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। पंच प्यारों ने फिर गुरु गोबिंद सिंह को अमृत देकर खालसे में शामिल किया। इस ऐतिहासिक घटना ने सिख पंथ के तकरीबन 300 साल इतिहास को संजोया। संत कबीर, साधना, धना, रामानंद, परमानंद और नामदेव इत्यादि, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ में दर्ज है, उन भक्तों को भी सिख सतगुरुओं के समान मानते हैं और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सिख एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वे एक ओमकार कहते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर अकाल और निरंकार है। दोस्तों, कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक देव जी को बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी यानी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक देव ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कई बार लंगर खाया होगा। और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी उसे धर्मशाला कहा जाता है। आज के समय में इसे गुरुद्वारा भी कहा जाता है। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व स्वयं में इतना था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए।
गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी की लिपि में लिखा गया था। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया। दोस्तों, इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों और संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में माना जाता है, जिसे दसम ग्रंथ भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे कि स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। दोस्तों, इस रामदासपुर शहर को आज आप अमृतसर के नाम से जानते हैं। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, जिसे एक ओमकार कहा जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद और मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दाम और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान से तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करनी, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के विचारों के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था खालसा पंथ और गुरु नानक देव जी के जीवन पर कुछ एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं पंजाबी नहीं हूँ, परंतु यदि मुझसे किसी शब्द या किसी नाम को उच्चारण को लेकर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
बहुत जल्द आप तक नई वीडियो लेकर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन प्रेस कर दें तथा कमेंट और शेयर करना ना भूलें।